द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, कुंभ को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। आरोप है कि कुंभ के दौरान निजी लैब से फर्जी कोविड-19 रिपोर्ट जारी की गई। फिलहाल इसकी जांच के आदेश दे दिए गए। फर्जी टेस्टिंग का ये मामला तब खुला जब पंजाब के रहने वाले एक शख्स ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसको हम ICMR के नाम से जानते हैं, उसको एक ईमेल लिखकर अपनी कंप्लेंट की। इसमें इस शख्स ने बताया, पंजाब में रहने वाले शख्स ने बताया कि उसके मोबाइल फ़ोन पर कोरोना जांच का संदेश आया है, जबकि वो कुंभ के दौरान अपने घर में रह रहा था। वो कुंभ मेले में गया तक नहीं। इसके बावजूद उसके पास मैसेज आया कि कोरोना टेस्टिंग के लिए उसका सैंपल लिया गया है। इस शख्स ने ICMR से इस मामले की कंप्लेंट की, शिकायत की और ये कहा कि उसके आधार नंबर और मोबाइल नंबर का गलत इस्तेमाल किया गया और ये इस्तेमाल अब भी हो रहा है। वहीं खबर आ रही है कि ICMR ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए उत्तराखंड सरकार को इसकी जानकारी दे दी है। अब चौंकाने वाली जो खबर सामने आई दोस्तों, वो ये है इस बाबत कि खबर ये है कि कोविड-19 मामलों के चीफ कंट्रोलिंग ऑफिसर के स्तर से की गई जांच में प्रथम दृष्टया ये शिकायत सही पाई गई, बल्कि उन्होंने 1 लाख से अधिक कोरोना जाँच में गड़बड़ी की आशंका जाहिर की है। ऑफिसर ने सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट में मामले को गंभीर बताते हुए इसकी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की सिफारिश की है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, ये मामला एक बड़ी लापरवाही से जुड़ा है और कहीं ना कहीं इस मामले में सरकार और प्रशासन दोनों कटघरे में खड़े होते दिखाई देते हैं। दोस्तों, विडंबना देखिए इस देश में। एक तरफ कोरोना की पहली लहर में गलत और फर्जी खबर बनाकर तबलीगी जमात के लोगों पर FIR की गई, उन्हें मानसिक तौर पर परेशान किया गया, उन्हें कोरोना स्प्रेडर बताया गया, उन पर मुकदमा ठोककर जेल में डाल दिया गया। तो दूसरी तरफ फर्जी प्रमाण पत्र देकर कुंभ में जाने वाले लोगों को बचाने की कोशिश की गई। जिस संविधान की शपथ लेकर राजनीतिक दल जाति, लिंग, मजहब के आधार पर भेदभाव न करने की कसम खाकर सत्ता में आते हैं, उन्हीं के नेता कैसे संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए एक धर्म को बचाने की कोशिश तो दूसरे धर्म के लोगों को बदनाम या परेशान करने की कोशिश की जाती है। दोस्तों, कुंभ में कोरोना को लेकर तो जो ताज़ा खुलासा हुआ है वो दरअसल एक बहुत ही बड़े आंकड़े को छिपाने की कोशिश की ओर इशारा कर रहा है। जिन लैब कंपनीज को जनता के करोड़ों रुपए देकर ठेका दिया गया कोरोना जांच का, टेस्टिंग का कुंभ में, उन्हीं कंपनियों की फर्जी रिपोर्ट के आधार पर कुंभ से कोरोना कितना फैला, इस सवाल के आप सही जवाब की उम्मीद कैसे कर सकते हैं सरकार से? जब कोरोना अपने चरम पर था, कहर बरपा रहा था, कोहराम मचा रहा था, लोग ऑक्सीजन, रेमडेसिविर बेड, अस्पताल इत्यादि के लिए यहाँ वहाँ दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, जुगाड़ लगा रहे थे, तब बड़ी शान से पूरे लाभ लश्कर के साथ सरकारी खजाना लुटाते हुए कुंभ कराया गया। इसका नतीजा क्या रहा ये बताने की ज़रूरत नहीं है। यूपी और दूसरे राज्यों के गांव तक कोरोना ने अपने पैर पसारने शुरू किए। यहाँ आने वाले साधुओं से लेकर मंत्री संतरी तक इसकी जद में आ गए, चपेट में आ गए। यहाँ तक कि खुद उस वक्त नए CM बने तीरथ सिंह रावत भी यहाँ से जाने के अगले 2 ही दिन में कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। अब हाल ही में एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आई जो कुंभ से कोरोना के बड़े पैमाने पर फैलने की तस्दीक करती है। बीते मई महीने की ABP न्यूज़ में छपी इस खबर को आप पढ़िए। इसमें लिखा है कि गुरुकुल कांगड़ी के सूक्ष्म जीव विज्ञान के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रमेश चंद्र दुबे ने ये कहा है कि महाकुंभ आस्था का पर्व है, लेकिन जिस तरह से कोरोना के दौरान लोग हरिद्वार में स्नान करने आए थे, उसकी वजह से कोरोना का ग्राफ देश भर में तेजी से बढ़ा। एक वैज्ञानिक का ऐसा कहना है, प्रोफेसर का कहना है। प्रोफेसर दुबे ने दावा किया कि शोध के दौरान पाया गया कि कोरोना वायरस गंगा के पानी में भी लंबे समय तक जीवित रह सकता है और अगर कोई संक्रमित व्यक्ति गंगा में स्नान करे तो उसके बगल में स्नान कर रहे आदमी को भी संक्रमण होने का खतरा बना रहता है। इतना ही नहीं, प्रोफेसर दुबे ने कहा कि महाकुंभ के दौरान भीड़ अलग अलग जगह गई है, इससे संक्रमण तेजी से फैला है। बहरहाल, कुंभ की ये तस्वीरें देखिए। कुंभ मेले के तीसरे शाही स्नान के मौके पर बड़ी संख्या में हरिद्वार में जमघट इकट्ठा हुआ। इस दौरान ना तो सोशल डिस्टेंसिंग दिखी, ना ही लोग मास्क लगाए नजर आए। जहां गोदी मीडिया अंधभक्तों की कतार में खड़ा मौन तमाशा देख रहा था, उस दौरान इसे लेकर विदेशी मीडिया खूब मुखर होकर लिख रहा था। कोरोना के कहर में कुंभ का आयोजन करने के लिए खूब सरकार को लताड़ रहा था। मसलन ब्रिटेन के अखबार द गार्जियन ने कोरोना संकट के बीच भारत में धार्मिक मेले के आयोजन को लेकर एक आर्टिकल छापा। गार्जियन ने लिखा
कि गंगा तट पर जुटी भीड़ भारत में कोरोना की रोकथाम में सोशल डिस्टेंसिंग की चुनौती को साफ बयां करती है। हरिद्वार की पुलिस का कहना है कि वो लोगों को दूरी बनाए रखने के लिए कह रहे हैं, लेकिन सोमवार को जुर्माना लगाना व्यवहारिक नहीं था। अखबार ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कई वीडियो का भी जिक्र किया, जिसमें लोग कह रहे हैं कि मां गंगा कोरोना से सुरक्षा करेंगी, रक्षित करेंगी और इसे लेकर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं द एसोसिएट प्रेस ने लिखा है कि भारत में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच हिंदू पर्व पर भारी भीड़ जुटी। एसोसिएट प्रेस ने अपने इस आर्टिकल में लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के आलोचक कह रहे हैं कि संक्रमण बढ़ने के बावजूद कुंभ मेले को अनुमति दी गई, क्योंकि सरकार अपने वोटर बेस हिंदुओं को नाराज नहीं करना चाहती। वहीं एसोसिएट प्रेस न्यूज एजेंसी ने कुंभ मेले और तबलीगी जमात को लेकर सरकार के विरोधाभास का भी खोलकर जिक्र किया। पिछले साल मार्च महीने में दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में हुए कार्यक्रम को संक्रमण के बढ़ते मामलों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। अल जजीरा ने भी दोस्तों कोरोना संकट के बीच कुंभ मेले के आयोजन को लेकर टिप्पणी दी थी। अल जजीरा ने उस वक्त क्या लिखा था ये बताता हूं आपको। उसने लिखा था कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना संकट के बावजूद कुंभ मेले का आयोजन रोकने से इनकार कर दिया। संभवतः हिंदू बहुसंख्यक आबादी वाले देश में धार्मिक नेताओं की नाराजगी की डर से सरकार ने यह फैसला किया। अखबार ने उत्तराखंड के एक अधिकारी के हवाले से लिखा कि शहर में हजारों लोगों की जांच के लिए जगह नहीं बची है और सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल लागू कराने के लिए ना तो पर्याप्त सुविधाएं दी हैं और ना ही लोगों की तैनाती की है। दोस्तों, अमेरिका की प्रतिष्ठित मैगजीन है, इसके बारे में आप अक्सर सुनते हैं, टाइम मैगजीन है, उसने लिखा कि भारत में सोमवार को कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड केस आए। दूसरी तरफ बिना मास्क पहने हजारों की संख्या में हिंदू श्रद्धालु कुंभ मेले में स्नान करने के लिए इकट्ठा हुए। हेल्थ एक्सपर्ट्स कुंभ मेले का आयोजन रद्द करने की बात कह रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने कहा कि कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट के आधार पर लोगों को कुंभ मेले में एंट्री मिलती रहेगी। टाइम ने अपने मैगजीन में लिखा कि सोमवार को सामने आई तस्वीरों में साफ दिखता है कि कुंभ में जुटी भीड़ के सामने पुलिस सोशल डिस्टेंसिंग लागू कराने में कितनी बेबस है। हरिद्वार के एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि हम लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन भारी भीड़ के चलते ऐसा हो पाना या करा पाना लगभग नामुमकिन सा है। दोस्तों, एक और प्रतिष्ठित अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका का, जिसने लिखा था कि भारत में लापरवाही और गलत कदमों की वजह से कोरोना संकट गहराया है। भारत सरकार ने कुंभ मेले के आयोजन को भी हरी झंडी दे दी, जो अप्रैल महीने के अंत तक खत्म होगा, ये उस वक्त लिखा गया था। हरिद्वार में हर रोज लाखों की संख्या में कुंभ मेले में शामिल हो रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि कुंभ मेले के लिए किसी पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी, ये जिक्र किया गया न्यूयॉर्क टाइम्स में। दूसरी ओर कुंभ मेले में मौजूद स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अर्जुन सेंगर का कहना है कि रैंडम टेस्टिंग में पॉजिटिविटी रेट तेजी से बढ़ता दिख रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट के एक संपादकीय में लिखा गया, एडिटोरियल में लिखा गया कि भारत को कोविड संक्रमण ने जकड़ लिया है, लेकिन लोग अब भी गंगा नदी में स्नान के लिए जुट रहे हैं। कई रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि भारत में कोरोना मरीजों को अस्पताल में बिस्तर नहीं मिल रहा है और ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स की आपूर्ति भी कम पड़ रही है। उधर बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि कुंभ मेले में 9 साधु कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। भारत में रोजाना कोरोना से बढ़ते मामलों के बीच कुंभ मेले में भीड़ इकट्ठा होने देने को लेकर सरकार की आलोचना बढ़ती जा रही है। लगातार इस तरीके से एक के बाद एक कई सारे जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, विदेशी मीडिया हैं, उन्होंने जिक्र किया है और उन्होंने एक तरीके से ये बताई है, बदइंतज़ामी को उजागर किया। और ये आज नहीं किया, कल नहीं किया, ये उस वक्त किया जब ये मेला चल रहा था या मेला शुरू होने से पहले भी इस बात की ओर लगातार ये जो विदेशी मीडिया है वो बता रहा था। लेकिन ऐसी ज़रूरत बताने की इस देश के मीडिया में नहीं थी। इस देश के गोदी मीडिया में बिल्कुल भी ऐसी हिम्मत नहीं थी कि वो इतना साहस जुटा करके कुंभ पर सवाल खड़े कर पाए। तो साफ है कि एक और कोरोना की पहली लहर में तबलीगी जमात को, जो कुछ गिनती में एक जगह पर जमा हुए थे पिछले साल, उनको कोरोना स्प्रेडर बता दिया गया। उस पर गोदी मीडिया दिन रात प्राइम टाइम करने में लगा रहा। गद्दार से लेकर पता नहीं क्या क्या प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ फैलाया गया। लेकिन जब दूसरी खौफनाक लहर आई जिसमें मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ रहा था, उस लहर में कुंभ में शामिल हुए अनगिनत लोगों का सरकार द्वारा बाहें फैलाकर स्वागत करने पर हर कोई खामोश नजर आया। तो क्यों ना ये माना जाए कि सत्ता में बैठे नेताओं से लेकर गुलाम गोदी मीडिया तक
जमहूरियत को ताक पर रखकर अब भी एक खास मजहब, एक खास धर्म, एक खास समुदाय को टारगेट कर अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं और अपने अपने एजेंडे सेट कर रहे हैं। दोस्तों, आपकी राय क्या है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।